दोस्तों, हिंदुस्तान के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा में द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा आपके लिए लेके आया है 133 एकड़ का इंटीग्रेटेड टाउनशिप। और उसकी जो प्राइसिंग है वो मात्र 70 लाख रुपए है और जो पेमेंट प्लान है वो मात्र 2080 का पेमेंट प्लान है। 20% यानी 70 लाख का 20% 14 लाख रुपए आपको अभी देना है और बैलेंस पैसा आपको पोजीशन पे देना है। पोजीशन जो इसकी है वो 2 साल के बाद होगा, दिसंबर 2026 में। सो फॉर एग्जांपल, आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया और 1 करोड़ के प्लॉट पे आपने 20 लाख रुपए दिया और अगर वो प्लॉट 2 साल में सिर्फ 20% का ग्रोथ लेती है तो आपके 20 लाख रुपए के 40 लाख रुपए यहां पे हो जाएंगे। उससे कई गुना होने की संभावना है। जब मैं आपको प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता लगेगा। ये 133 एकड़ का टाउनशिप है जिसमें फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एवर 5 स्टार होटल अंदर ही होगा। उसके अलावा फर्स्ट टाइम मैन मेड बीच, अगर आप बाघा बीच पे जाते हो तो 800 मीटर का वो है, यहां पे आपको 1.2 किलोमीटर का जो लेंथ मिलेगा सी का, वो आपको यहां पे लेंथ मिलेगा। इसके अलावा जितने भी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं सब अंदर आपको मिलेंगे। 5 स्टार क्लब आपको मिलेगा। तो गोवा जिन वजहों से जाना जाता है वो सारे के सारे वजह आपको सोसाइटी के अंदर ही मिलेंगे। लोधा ग्रुप इसको डेवलप कर रहे हैं। ये जो जगह आता है नॉर्थ गोवा का बिचोलिम जगह आता है जहां पे बिचोलिम रिवर भी है और प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां से पास से ही आते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम भी अनाउंस किया गया है जो गोवा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा, तो वहां पे वो भी बन रहा है। इंफ्रा वाइज हम अगर बात करते हैं तो इंफ्रा वाइज जो है यहाँ पे डारगिल जगह बनाया जा रहा है 1700 एकड़ में, जहां पे कि कसिनो को अलाउ किया जाएगा। और आपको पता है कि चाहे हांगकांग हो, मकाऊ हो, सिंगापुर हो, जहां जहां कसिनो अलाउ किए गए हैं वहां पे रातों रात रेट्स बढ़े हैं। वैसे भी गोवा में अगर हम लैंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो सिर्फ 4% ऐसा लैंड है जो नॉन गोवन परचेज करते हैं। आप ये इसलिए परचेज कर पा रहे हैं क्योंकि जो लैंड टाइटल है लोधा आपको क्लियर करवा के आपको दे रहा है और आपको कहीं और से फ्री होल्ड की लैंड आपको यहाँ पे दे रहे हैं। लोनेबल प्रॉपर्टी है, एचडीएफसी बैंक से आप चाहो तो इस पे लोन आप ले सकते हो। गोवा लोगों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन इसलिए भी है क्योंकि गोवा में अगर आप देखोगे तो एक लिबरल स्टेट है। 1961 में वो इंडिया का पार्ट बना था। लिबरल स्टेट मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशंस में से आता है। फॉरेनर्स भी यहाँ पे बहुत आते हैं और फॉरेनर्स के लिए 15th मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन है। कनेक्टिविटी पैन इंडिया से अच्छी है। अगर हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर से बात करते हैं तो आपका 19 फ्लाइट पर डे और 6 ट्रेन यहाँ पे पर डे आता है। इसी के देखते हुए कि गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट जिसमें 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक डाम्बोलिम और एक मोपा जो है नया नया बना है जिसमें 3.1 करोड़ पैसेंजर हैंडलिंग के साथ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप बात करते हो तो गोवा में एनी टाइम 40 से नीचे होता है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखते हो तो 400 के पार वहां होता है। जो गोवा का जीडीपी है उसमें टूरिज्म का मेजर कंट्रीब्यूशन है और इसी वजह से यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो 5,40,000 रुपए से ज़्यादा है। यहाँ पे जो रेंटल इनकम है वो तकरीबन 14 से लेकर 18% है जो कि दुबई में भी नहीं है। तो हिंदुस्तान में ही आपके पास एक ऐसा जगह है जहाँ 14 से लेकर 18% तक रेंटल इनकम है। तो अगर आप अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जिसमें रिटर्न आपको अच्छा आए या आप अपने लिए कोई सेकेंड होम प्लान कर रहे हैं तो गोवा इज़ द बेस्ट प्लेस। जो इसका लॉन्च 1 लॉन्च 2 था वो खत्म हो चुका है, लॉन्च 3 चल रहा है जिसमें 2080 का पेमेंट प्लान है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप एक्चुअली गोवा में नहीं ले रहे हो, आपके जो अंदर जो है प्रमाइसेस है वो मिनी इंडिया है। पूरा हिंदुस्तान आपको वहां पे मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स खरीदे हैं। तो अगर आप भी अपने लिए वहां पे एक सेकेंड होम या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें। थैंक यू सो मच।